दुनिया के सबसे लोकप्रिय पॉडकास्टर में से एक जो रोगन, जो अपना शो बना रहे हैं जिसका नाम द जो रोगन एक्सपीरियंस है, अब वो सिर्फ स्पॉटिफाई पे आएगा और ये खबर पूरी इंडस्ट्री को बदल सकती है। यह शो अभी तक स्पॉटिफाई पर अवेलेबल नहीं था, परंतु कंपनी इसे लाने के लिए कथित तौर पर $100 मिलियन से अधिक खर्च कर रही है। इसका मतलब अगर आपको द रोगन शो देखना है तो आगे से आपको स्पॉटिफाई डाउनलोड करना पड़ेगा। अब जब आप स्पॉटिफाई का नाम सुनते हैं तो आप पॉडकास्टिंग के बारे में नहीं, म्यूजिक के बारे में सोचते हैं, लेकिन यह रोगन डील वास्तव में कंपनी की योजना का एक अनिवार्य हिस्सा है जिससे वे ऑडियो में सबसे बड़ा नाम कर पाएंगे। ये समझने के लिए हमें बड़ी चीजों पर गौर करना पड़ेगा। स्पॉटिफाई ने अपनी पॉडकास्टिंग एम्बिशन को 2019 में परिचित कराया। मूल रूप से स्पॉटिफाई ने 2 पॉडकास्ट नेटवर्क खरीदे, गिमलेट मीडिया और पारकास्ट, और एक पॉडकास्ट क्रिएशन कंपनी खरीदी जिसे एंकर कहा जाता है। कुल मिलाकर कंपनी ने $400 मिलियन खर्च किए हैं और फिर इस साल द रिंगर और बिल सिमंस फ्लैगशिप शो का भी अधिग्रहण किया था, कथित तौर पर $190 मिलियन के लिए। स्पॉटिफाई ने उद्योग के कुछ बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए खूब सारा खर्च किया था, परंतु यही रणनीति वर्षों पहले विफल भी हो गई थी। तो अब पॉडकास्ट में इतना निवेश वापस क्यों हो रहा है? ये लोगों को ऐप के उपयोग के बारे में है। स्पॉटिफाई जानता है कि कंटेंट सुनने वाले सबसे अधिक क्या खोजते हैं। कंपनी ने कहा कि जब उसने रोगन शो खरीदा तो ये सबसे अधिक सर्च्ड पॉडकास्ट था। उन्हें ऐसा शो चाहिए था जिससे अधिकतम लोग आकर्षित हो पाएं। वैसे रोगन शो सुनने के लिए फ्री है। इसे सुनने या देखने के लिए लोगों को स्पॉटिफाई प्रीमियम की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय वे अपने डेटा के साथ भुगतान करते हैं। स्पॉटिफाई को भी लोगों की सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पैसा कमाता है एक पारंपरिक तरीके से। वैसे यह आश्चर्यजनक है, आज तक ऐसी कोई भी पॉडकास्ट कंपनी नहीं आई जो विज्ञापन बेचता है, खुद कंटेंट बनाता है, एक लोकप्रिय पॉडकास्ट प्लेयर भी है और लोगों को अपने स्वयं के शो बनाने के लिए उपकरण भी देता है। और स्पॉटिफाई ये सब करता है। यह सिर्फ लोगों की क्षमताओं के ऊपर है इसका इस्तेमाल करने का। स्पॉटिफाई का कहना है कि इसके पास 1 लाख से अधिक पॉडकास्ट उपलब्ध हैं और 2020 के दौरान 70% शो एंकर के साथ बनाए गए थे। इन सभी एक्विजिशन और सौदों के ऊपर स्पॉटिफाई ने भी नया निर्माण किया, प्लेलिस्ट बनाने और विज्ञापनों की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए। अब यह खुद ब खुद पॉडकास्ट प्लेलिस्ट का उत्पन्न करता है और अपना खुद का एडवर्टाइजिंग टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है स्ट्रीमिंग एड इंसर्शन, जो टारगेटेड एड्स को शो में रखने की अनुमति देता है जिसे लोग सुनते हैं, जो फिर उस महत्वपूर्ण यूजर डाटा पर निर्भर करता है। और फिर निश्चित रूप से इसने पॉडकास्ट वीडियोस को ऐप में लॉन्च किया जिसे यूट्यूब के कुछ लोकप्रिय पॉडकास्टर को बोलबाला करने की अनुमति देता है। पॉडकास्टिंग में अब तक का सबसे बड़ा नाम एप्पल का है। एप्पल ने ज्यादातर अपने उत्पाद को अकेला छोड़ दिया है। यह अभी अपने खुद के शोज नहीं बनाता है और ना ही विज्ञापन बेचता है, जो वैसे भी इसकी प्राइवेसी के खिलाफ है, जबकि स्पॉटिफाई पूरी तरह से इस स्थान का मालिक बन सकता है। हालांकि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन विशेष पॉडकास्ट की लागत बहुत ज्यादा है, लेकिन वे भविष्य में भुगतान कर सकते हैं। हर बार जब कोई स्पॉटिफाई पर एक गाना सुनता है तो कंपनी को भुगतान करना पड़ता है उस गाने बनाने वाले रिकॉर्ड लेबल को, लेकिन पॉडकास्ट के साथ ये सीधे क्रिएटर्स के साथ व्यवसाय करता है। वास्तव में अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट और अपने प्रोग्रामिंग के साथ ये हर पॉडकास्ट के सुनने से पैसा कमाता है विज्ञापनों के कारण, परंतु स्पॉटिफाई के प्रीमियम यूजर्स पॉडकास्ट के अंदर भी एड सुनते हैं और इसलिए कंपनी वास्तव में राजस्व में 2 गुना कमा रही है। मिडरोल, जो एक दूसरा पॉडकास्ट का एड नेटवर्क है, जिसका कहना है कि विज्ञापनकर्ता ₹1000 से ₹3500 तक भुगतान कर सकते हैं जब 1000 लोग सुनते हैं। जो रोगन का कहना है कि उनका शो प्रति महीने 190 मिलियन बार डाउनलोड होता है, जिसका अर्थ है वह और उनकी टीम कम से कम 20 करोड़ रुपए कमा लेती होगी हर महीने। पॉडकास्ट कंपनी के लिए आकर्षक है, यही कारण है कि इस मंच के एक उपकरण और प्रतिभा पर करोड़ों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं, जिसका पैसा भविष्य में वापस होगा। पॉडकास्टिंग एक समय सभी प्लेटफॉर्मों के बराबर थी, लेकिन अब ये 2 पॉडकास्टिंग दुनिया की तरह हो जाएगा। स्पॉटिफाई वर्सेस पूरी दुनिया।